गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू मिस्टीरियस व्यू। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो सुबह हो गई है, जैसा कि सबको पता है। मेरा जो पहला काम होता है, पहला नहीं इन द सेंस, क्योंकि रचित भी स्कूल जा चुका है, मेरे हस्बैंड भी अपने ऑफिस जा चुके हैं, और इन लोगों के जाने के बाद ही फिलहाल तो मैं मंदिर जा पाती हूँ, क्योंकि बहुत ही रेयर में ऐसा होता है कि कभी मैं जल्दी चली जाती हूँ। क्योंकि फिर ये होता है ना कि आराम से इन लोगों को ऑफिस और स्कूल भेजने के बाद फिर मेरा काम होता है फ्रेशन अप होके फिर मैं अपना मंदिर जाती हूँ। और जो मेरा खुद का भी जो ब्रेकफास्ट वगैरह होता है वो फिर मेरा मंदिर से आने के बाद ही होता है, और मेरे जो भी अपडेट्स होते हैं वो फिर मैं आपको बताती हूँ। और आज कुछ मेमोरीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, रचित के बचपन की हैं। वो एक्चुअली मुझे सर्फिंग करते करते एक वीडियो मिल गया था, और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। वो होता ना कि बच्चे जो होते हैं ना बचपन में कितने क्यूट से लगते हैं, ऐसे ही रचित भी बचपन में बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। अभी होता है ना कि बड़े होते होते कभी खाना नहीं खाना है, कभी खुद से ये चीज़ नहीं खानी है, जंक फूड ज़्यादा खाने हैं। हालांकि मैं तो अवॉइड ही करवाती हूँ जंक फूड वगैरह, लेकिन बच्चे तो कहाँ ही मानते हैं, जैसा कि सबको पता है। तो बस मैंने कुछ मेमोरीज वगैरह रचित की आपके साथ शेयर करी हैं। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो चलिए फिलहाल तो मैं किचन में जा रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट बनाने, और इसके बाद मेरी जो भी अपडेट्स होंगी वो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। और ये सुबह सुबह रचित का मूड मीटर, और इसको तो बस स्कूल के लिए उठाते रहो ना, फिर ये उठता भी नहीं, और उठने के बाद तो उसके इतने ज़्यादा नाटक होते हैं। फिर नहाने के लिए मना करेगा, बस यही सब होता रहता है। तो ये देखिए उठने के बाद बच्चों की क्या कंडीशन होती है, स्कूल जाने का तो मन ही नहीं करता। दूध भी देखिए इनका ऐसे कैसे ही अभी तक रखा हुआ है, और सुबह तो ये बहुत ही ज़्यादा लेट करता है। बिल्कुल घड़ी देख के जब होता है ना कि बिल्कुल 6:30 होने ही वाला है, तभी बस ये उठता है बिस्तर से। तो ये है रचित जी। और अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ। तो एक्चुअली हमारे पास डोसे का बैटर थोड़ा सा रखा हुआ था, तो फिर मैंने फटाफट से तवे पर ही ऐसे 2 आलू जो थे बॉइल्ड हमारे पास रखे हुए थे, उसको फटाफट से मैंने ऐसे ही मैश किया। और ये बस फिर मैंने सोचा कि चलो अपने लिए डोसे ही बना लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने आलू को तवे पर ही फ्राई कर लिया था, क्योंकि मुझे अपने तवे को भी थोड़ा सा नॉन स्टिक बनाना था। तो इसी वजह से फिर मैंने आलू भी तवे पे अच्छे से फ्राई कर लिए थे, और बाद में मैंने इसमें प्याज वगैरह ऊपर से ही कच्चा कट करके ही डाला था। मैं फ्राई करने के टाइम पे प्याज हम लोग नहीं डालते हैं, हम लोग बस जब आलू वगैरह फ्राई हो जाते हैं तो फिर ऊपर से ही प्याज को कट करके डाल देते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और बस ये होता है ना कि आप नॉन स्टिक का तो यूज़ कम से कम ही किया करें, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। और बढ़िया से आप लोहे के तवे कढ़ाई में खाना बनाओ तो देखिए ना कितना अच्छा टेस्ट आता है, और हमारी बॉडी को आयरन वगैरह की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो इन बर्तनों के थ्रू हमें मिल भी जाती है, खाने के थ्रू। तो बस हम लोग भी घर में नॉन स्टिक का तो बहुत ही मतलब ना के बराबर ही यूज़ करते हैं, तो मोस्टली हमारा ये आयरन वगैरह ही चलता है। तो बस अब यहाँ पे ये मेरे आलू भी फ्राई हो गए थे, और क्योंकि सांभर भी हमारा बचा हुआ था एक बोल में, क्योंकि मम्मी का और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है इन लोग का तो फास्ट था, तो फिर ये हो रहा था कि अब मैं अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ। तो फिर बस यही सोचा कि अब जो रखा है तो इसी को ही बस फटाफट से फिनिश करते हैं। तो मेरा तवा भी अच्छे से नॉन स्टिक हो ही गया था। तो ये देखिए बस फिर थोड़ा सा मैंने इसमें पानी के छींटे वीटे जो प्रोसेस होती है डोसा बनाने की, फिर मैंने अपना यहाँ पे बस बैटर डालना शुरू कर दिया था। क्योंकि ये होता है ना कि 2 से 3 डोसे भी आप खा लो ना आलू वगैरह में भर के, तो फिर पेट अच्छे से भर जाता है। तो मेरा भी लगभग 3 का ही बैटर था, तो बस फिर मैंने यहाँ पे अपना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और अब ये होता है ना कि अकेले में तो क्या ही कौन देखता है कि मोटा है कि पतला है, जब जैसा बन रहा है तो इंसान खा ही लेता है। कौन सा मुझे किसी दूसरे के लिए बनाना था, तो बस जैसा मेरा बन रहा था फटाफट से मैंने वैसे ही बनाया था, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। तो बस अब मैंने यहाँ पे अपना डोसा ही बना रही हूँ, देखिए। और अभी ये जब अच्छे से सिक जाएगा, थोड़ा सा रेड हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें आलू वगैरह लगा दूँगी। तो बस अब मैं इसके थोड़ा सा ब्राउन होने का ही वेट कर रही थी। और जब तवा एक बार सेट हो जाता है तो फिर डोसे वगैरह चिपकते भी नहीं हैं। तो बस फिर ये मेरा चपाती भी लगभग रेडी हो गया था। तो ये मेरा डोसा भी रेडी है, और बस डोसा और सांभर। मुझे तो चटनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मैं तो सांभर ही पसंद करती हूँ। और ये देखिए 11,000 की किताब लाने के बाद भी अभी ये 2,000 की किताबें बाकी रह गई थी। ये देखिए
स्कूल वालों ने तो बिल्कुल लूटने का पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा होता है। और ये हैं हमारे कानपुर की शान ठग्गू के लड्डू, जो कि कानपुर में बहुत ही फेमस है इनकी ब्रांड। और शायद बहुत से लोगों को पता भी होगा कि इनका जो स्लोगन होता है ना, वो ये रहता है कि शायद ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो बस ये लड्डू ही हम लोग ने मंगाए हुए थे वहाँ से। तो अब मैं इसको खोल के भी दिखाती हूँ आप लोगों को। बस इनके भी ये होते हैं ना, शायद दो वैरायटी के ही होते हैं। और मुझे तो ऐसे लड्डू जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह वाले, मुझे थोड़े से कम पसंद ही आते हैं। बट हमारे घर में जो मेरी मदर इन लॉ है और जो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, इन लोगों को पसंद आते हैं। मुझे तो इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो बस उन्हीं लोगों की डिमांड पे ये लेकर आए थे। तो ये रहे, देखिए इतने सारे ड्राई फ्रूट्स के ये लड्डू होते हैं। और ये हैं ठग्गू के लड्डू, आप भी इंजॉय करिए। और अब मैं रचित को स्टॉप पे ले जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। और फ़िलहाल तो मैं घर से निकल रही हूँ, क्योंकि उसकी बस भी होता है 2:30 बजे तक आ जाती है। तो फ़िलहाल मैं उसके स्टॉप पे जा रही हूँ। और अब मैं रचित के स्टॉप पर आ गई हूँ और अब उसकी बस आ ही रही है। तो ये देखिए, अभी होता है ना बच्चों का कि जब स्कूल से आते हैं तो उनको मतलब मम्मी तो चाहिए ही होती है ना। बस मम्मी होती है सामने तो लगता है कि सारी टेंशन ख़त्म है ना। एक जो बोलते हैं ना कि जो सुकून मिलता है, तो बस मैं इसीलिए आ जाती हूँ इसको लेने के लिए, कि बच्चों को भी थोड़ा सा एक मेंटल जो पीस मिलता है ना, कि हाँ ठीक है मेरी मॉम है यहाँ पर। तो बस इसीलिए मैं आ जाती हूँ। और अब बस देखिए रचित भी आ गया है, देखिए। और ये रिकॉर्डिंग रचित की उस टाइम की है जब लॉकडाउन लगा हुआ था और सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी। तो इसको भी नॉन फायर कुकिंग में कोल्ड कॉफ़ी बनानी थी। तो बस ये अपने आप ही सारा कुछ कर रहा है। मैं इसको बस इंडिकेट कर रही थी कि ये सब कुछ कैसे कैसे करना है। तो ये सारा कुछ खुद से ही कर रहा था। तो ये देखिए, बचपन भी कितना मासूम होता है, मतलब शरारतों से भरा, मस्ती भरा, बट बहुत ही क्यूट होता है बचपन सारे बच्चों का। देखिए इतना छोटा भी था ना कि बेचारा पहुंच भी नहीं पा रहा था मिक्सी के, जहाँ पे मिक्सी हम लोग रखते हैं उसको ऑन करना। फिर भी अपने आप से लटक लटक के ना सारे काम खुद से ही कर रहा था। मैं बोल भी रही थी कि लो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, तो बोल रहा था कि नहीं मैं खुद से ही सारा कुछ करूँगा। तो ये देखिए रचित यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी बनाते हुए, सो क्यूट। अच्छा लगता है बच्चों की कुछ जो मेमोरीज़ होती हैं, मतलब बचपन की जो यादें होती हैं ना, बस यही होता है कि टाइम निकल जाता है। फिर ये होता है ना कभी खुद से खाली बैठे हो तो उन सारी मेमोरीज़ को जब देखते हैं तो सारा कुछ माइंड में रिकॉल हो जाता है। हम उसी टाइम पे पहुंच जाते हैं जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ होता है हमारे साथ। तो बस यही सारी कुछ होता है, रिकॉर्डिंग्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, यही सारी मेमोरीज़ ही होती हैं लाइफ में, और है ही क्या। तो बस ये सारा कुछ खुद से ही कर रहे हैं, देख लीजिए। अच्छा लगता है ना कि जब छोटे छोटे हाथ आपको कुछ बना के दें तो बहुत सुकून मिलता है दिल को। तो बस यहाँ पे रचित भी यही करने की कोशिश कर रहा था। धीरे करो, धीरे करो, तो 2 पे चलाओ। अर्नब शर्मा, कक्षा 3 का छात्र, आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। फिलहाल तो हम लोग रेडी हो गए हैं
और अभी एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो बस मैं भी रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग निकल ही रहे हैं। तो ये रहा मेरा आज का लुक। और अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं वेन्यू पे, तो आप देख सकते हैं बस केक कटिंग वगैरह भी हो ही गई थी। तो देखिए यहाँ पर ये बर्थडे पार्टी चल ही रही है। एक्चुअली एक छोटी बच्ची की थी, वो अभी 1 ईयर की ही कंप्लीट हुई थी। तो ये देखिए बस अब हम लोग भी यहाँ से डिनर करके थोड़ी देर में निकल ही जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सो स्टे कनेक्टेड विद मी टिल देन, गुड नाइट।